नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में लोकसभा चुनाव की बिगुल बजते ही सारे नेताओं की सभाएं हो रही है, जनता की भीड़ उमड़ रही है। जनता फैसले पर आकर रुक चुकी है कि कहां किस उम्मीदवार को मत दिया जाए। कल 19 अप्रैल को बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न होगी, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आती है। कुछ तथाकथित यूट्यूबर जो पत्रकार हैं, जो अपने को बड़े विशेषज्ञ, विश्लेषक और पत्रकार कहे जाते हैं, जो यह कहते दिखते हैं कि मेरी सबसे बात होती है, वैसे पत्रकारों के द्वारा पार्टी विशेष को और व्यक्ति विशेष को लेकर बदनाम करने के उद्देश्य से तरह तरह के भ्रामक समाचार भी प्रसारित किए जा रहे हैं। जनता किसे मत देगी, जनता किसके पक्ष में है, यह जनता को तय करना है। लेकिन भ्रामक समाचार लालू प्रसाद यादव के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में, पहले के कार्यकाल के बारे में, यहाँ तक कि यादवों को बदनाम करने के लिए सुनियोजित साजिश ऐसे पत्रकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना हुई जिसमें 14.26% यादवों की संख्या है। यादव आबादी में हिंदुओं में सबसे अधिक संख्या में है। मुसलमानों की आबादी के बाद यादवों की आबादी है, और यादवों के नेता के बारे में, यादवों के बारे में भ्रामक समाचार फैलाकर बदनाम करने का साजिश तथाकथित पत्रकार करते हैं, जो यूट्यूबर हैं। तो यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है कि जब ताकतवर जात, पिछड़े जात जब आगे बढ़ने लगते हैं तो उसे किस तरह बदनाम किया जाए, उसके पैर किस तरह खींचे जाएं, यह सिलसिला जारी होता है। बीते कुछ दिनों से यह प्रचार प्रसार देखा जाता है और उमड़ती हुई भीड़ का वीडियो देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का बहुत ही ज़्यादा झुकाव है और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ी है। और तेजस्वी यादव के लोकप्रियता के सामने मोदी कुनबे बौने पड़ रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की ताकत घटती जा रही है और राजद की ताकत बढ़ती जा रही है। क्योंकि राजद किसी पार्टी के बारे में आलोचना करने के बजाय वो अपने 17 साल के कार्यकाल, 17 महीने के कार्यकाल में कितने बेरोजगारों को नौकरी दी, यह वह कहते दिख रहे हैं। महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रहे हैं, और दूसरे पार्टी के नेता लालू राबड़ी तेजस्वी केवल करते दिख रहे हैं। तो अंतर है, जनता समझती है कि केवल आलोचना करके सत्ता पाने के ललक में ये आलोचना करने वाले नेतागण हद को पार कर रहे हैं। जो ज़मीनी हकीकत है, बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी की समस्या, इस पर किसी नेताओं का नज़र नहीं पड़ रहा, बोलना नहीं चाहते। लेकिन तेजस्वी यादव खुलकर बोलते हैं, जिसके कारण बिहार के युवाओं में तेजस्वी के प्रति श्रद्धा है, तेजस्वी को पसंद लोग कर रहे हैं। और आशा जगी है कि अगर तेजस्वी की सरकार आने वाले विधानसभा में बने और लोकसभा में अच्छी सीट आवे और इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आवे तो हिंदुस्तान का और बिहार का काया पलट होगा। इन सारी लोकप्रियता और बढ़ते प्रभाव को देखकर तथाकथित पत्रकार जो यूट्यूबर भी हैं, अब लालू राबड़ी और तेजस्वी को बदनाम करने के लिए, यादवों को बदनाम करने के लिए तरह तरह के भ्रामक समाचार चला रहे हैं और यादवों को के छवि को खराब करने के लिए, यादवों
के ऊपर लांछना लगा रहे हैं। जिसकी बड़ी आबादी, उसे आप सत्ता से दूर रखने के लिए इस तरह की प्रपंच रच रहे हैं। यह निंदनीय है और ऐसे पत्रकारों के समाचार को जनता को नहीं सुनना चाहिए और जनता को ऐसे पत्रकारों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। तथा कथित हैं बड़े पत्रकार, अपने को समझते हैं, यूट्यूबर हैं, चैनल चलाते हैं। तो बड़ी बात यह है कि जो स्थिति देश में बनी, इंडिया गठबंधन के घटक दल अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी की चर्चा कर रहे हैं, नौकरी की चर्चा कर रहे हैं, आम लोगों के जीवन स्तर की चर्चा कर रहे हैं। और मोदी जी और मोदी जी के कुनबे के लोग 5 किलो अनाज दे रहे हैं, गैस सिलेंडर हमने दिया, और जबकि ग्रामीणों के घर में गैस सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं महंगाई के कारण और बढ़ते हुए दाम के कारण। 5 किलो अनाज की बखान कर रहे हैं और लंबे समय तक दी जाएगी यह कह रहे हैं, सिलेंडर की चर्चा कर रहे हैं, देश गुरु बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह भी है, आप जान लें कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ताओं में तालमेल नहीं है। भाजपा के नेतागण चाहते हैं कि जदयू के उम्मीदवार हार जाए, जदयू के नेतागण चाहते हैं भाजपा को उम्मीदवार हार जाए, ताकि रास्ता साफ हो तो हमारा गोटी फिट हो जाए। सम्राट चौधरी पर दाव लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन सम्राट चौधरी उतने नहीं निकल कर सामने आ पाए जितना उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को थी। तारकेश्वर प्रसाद पर दाव लगाया, वह भी सक्सेस नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी नेता विहीन पार्टी है। नीतीश कुमार के माथे पर वो राजनीति करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के इस बार चले जाने से भाजपा के साथ भाजपा को फ़ायदा नहीं हो रही है। दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच दरार है, भीतरघात की प्रबल संभावना है। भीतरघात ज़बरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलाकर 15 से 20 सीट जीतने की बात बड़े बड़े रिपोर्टर कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों जब कल मतदान होनी है तो आज से कुछ और कल से कुछ पत्रकार भ्रामक समाचार भी फैलाने लगे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यादवों को बदनाम करके लालू यादव और तेजस्वी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। लालू और तेजस्वी को सत्ता से दूर करने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं, जिसकी आबादी नगण्य, वो बड़े भाषण देने वाले यूट्यूबर और पत्रकार बनकर उभरकर सामने आ रहे हैं और भ्रामक समाचार फैला रहे हैं। तरह तरह की बात है, क्या कहा जाए। झूठ बोलने की परिपाटी 10 वर्ष से चल गई है। बड़े नेता भी झूठ बोलते हैं, पत्रकार भी झूठ बोलते हैं। सच बात और धरातल पर सच्चाई क्या है यह दिखाना नहीं चाहते, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। भाजपा पहले जदयू से सलटे, जदयू भाजपा से सलटे। भीतरघात को खत्म करे, यादव को बदनाम करने वाले पत्रकार सचेत हो जाएं। चूँकि यादव की आबादी अधिक है, लोगों के बीच में तेजस्वी लालू की लोकप्रियता है। आडवाणी को रथ को लालू ने रोका, तेजस्वी मोदी के रथ को रोकेंगे, यह तय माना जा रहा है। जो भी हो, जनता मालिक है, जनता मत देगी। जनता किसे जिताएगी किसे हराएगी यह जनता पर छोड़ देना चाहिए। आप अपनी बात रखें, क्या विकास करेंगे, कितनी नौकरी देंगे, कितना महंगाई घटाएंगे, क्या विकास होगा बिहार का, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन झूठे भ्रामक समाचार फैलाए जा रहे हैं, आलोचना की राजनीति हो रही है, जिसे अब लोग समझ रही है और समझकर अब लोग तेजस्वी के प्रति भरोसा जता रहे हैं। भीड़ उमड़ रही है, जयकारा अधिक लग रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। इस बात से नकारा नहीं जा सकता। तो आप क्या इस विषय में सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों यारों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।